अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। बेसिकली जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होती हैं उनमें टू टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। एक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और सेकंड वन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं वो फोर्सेस होते हैं दैट होल्ड एटम्स इन अ सिंगल बॉन्ड, जो कि एटम को विद इन अ मॉलिक्यूल अटैच करती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल बाउंड होती हैं। इन सब को बॉन्डिंग को या फोर्सेस को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे कि हैं कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, जो कि हम अपनी प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक साथ होल्ड अप करती हैं। और इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्जर फोर्सेस होती हैं, इन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि है आज का हमारा टॉपिक भी। एग्जाम्पल में है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्दर है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। वन इज डायपोल डायपोल फोर्सेस, जिनको परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, जिसे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। और थर्ड वन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं डायपोल डायपोल इंटरैक्शन या डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि हमारे पास परमानेंट डायपोल्स मीन कि कोई मॉलिक्यूल जिसमें पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव बॉन्ड अटैच्ड हो, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिनके दरमियान बॉन्ड होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ खींच लेती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ आ जाती है, जिसकी बेसिस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और जो सेकंड नियर बाय इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच्ड है तो उस पर क्रिएट हो जाता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ओके, पोलर मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डायपोल, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जिनमें पोल बन चुकी हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट की बेसिस पे, तो ये कहलाती हैं हमारे पास परमानेंट डायपोल। द डायपोल फोर्स ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द डायपोल फोर्स ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मतलब दो हमने यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल अपने प्रेजेंट किए हैं, एक 1 एंड 2। दोनों में क्या होता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के पास और पार्शली पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के पास। जब यही क्लोरीन मॉलिक्यूल अनदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मॉलिक्यूल के पास आ जाता है, तो ड्यू टू पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है। ये अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास कहलाती है डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ये होगी हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। एग्जाम्पल में हमारे पास ये है HCl की मॉलिक्यूल जो कि हमने प्रेजेंट कर दी है। नेक्स्ट वन इज वंडरवॉल्स फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस क्या है हमारे पास, इन्हें इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। ये एक्ट करती हैं बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ हमारे पास लाजमी नहीं है कि सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल्स है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर और नॉन पोलर होगा तो उनके दरमियान भी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, लेकिन ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है देन परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ये क्या करती हैं, एक्ट करती हैं वेरी स्मॉल और टेम्परेरी डायपोल्स होती हैं नियर बाय मॉलिक्यूल्स। ये नियर बाय मॉलिक्यूल्स के बहुत ही करीब आ जाए देन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती हैं। यहाँ क्या होती हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, जैसे कि हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट में होती हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस का आना थोड़ा सा कम पड़ जाता है। इनकी एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स, जैसे क्लोरीन क्लोरीन दोनों एक जैसे ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हमारे पास पोलर चार्ज क्रिएट होने के चांसेस नहीं होते। सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल सेकंड क्लोरीन मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे क्या आ जाती हैं, हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जब आपस में हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कहलाती हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, क्योंकि पार्शली वीक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट हो जाती है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं
वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी सेम ही हमारे पास वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे नेम से ही इंडिकेटेड है, यहाँ पे हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होगी। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जहाँ हमारे पास हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद अ पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे क्या होगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास कंपल्सरी है कि वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हमारे पास एग्जांपल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच होगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे प्रोड्यूस हो जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा पार्शली नेगेटिव चार्ज। और इसकी बेसिस पे जब एक अनदर मॉलिक्यूल के करीब आए जो कि सेम हमारे पास प्रॉपर्टी रखता हो, पार्शली मतलब हाइड्रोजन के पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और एक और मॉलिक्यूल जिसके पास पार्शली नेगेटिव चार्ज हो, इनके दरमियान जब अट्रैक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी इन्हें हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेस्ट एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास वाटर के एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अटैच है। और हाइड्रोजन जो कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन एटम की कंपल्सरी है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड यहाँ। और इसके नियर बाय अनदर मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हो। अब इन हाइड्रोजन के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।